और सिंह प्रयास कर रहे हैं। जाली डिग्री बेचने वाला, जाली डिग्री बनाने वाला माफिया भी है। और आप देखिए कि सिर्फ एक नहीं, राजस्थान पुलिस ने भूपेंद्र सारण के जयपुर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की और 12 बोरे, फिर से सुनिए, भूपेंद्र सारण के घर से 12 बोरे, भूपेंद्र सारण, उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका, 3 घरों से पे छापेमारी हुई, जिसमें से 12 बोरे फर्जी डिग्रियां बरामद की। और ये फर्जी डिग्रियां कहां की है? राजस्थान ही नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर, अरुणाचल समेत कई स्टेट्स की। ये हम जो तस्वीर आपको बता रहे हैं, ये देखिए कि ये भूपेंद्र सारण का काला साम्राज्य, जो उसने काला पैसा इकट्ठा किया था, जो उसने जाली डिग्रियां बेचकर, जो उसने पेपर लीक के जरिए, उसके जरिए देखिए कि जयपुर के अंदर इस तरीके का बंगला खड़ा किया। और इस तरीके से एक नहीं 3 है। ये जयपुर के जो हीरा नगर इलाका है, रजनी विहार, अजमेर हाईवे पर, और वहां पर आप देखिए कि ये भूपेंद्र सारण का बंगला है। और यहां पर पुलिस ने रेड की है और यहां से आप देखिए कि ये जो बिजली का कनेक्शन है, ये हटा दिया यहां से, ये, और यहां छापेमारी करके अब इसको सील कर दिया गया, ताला लगा दिया है। राजस्थान पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है और यहीं से जो डिग्रियों, बोरों के अंदर भरी हुई डिग्रियां मिली है यहां पर। इससे अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा आखिर। ऐसे पेपर माफिया कैसे पनप गए, ऐसे जाली डिग्री वाले माफिया कैसे पनप गए। यहां से डिग्रियों के बड़े बंडल मिले हैं यहां पर। भूपेंद्र सारण जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक कांड का, वो फरार है। उसके बारे में आशंका है कि वो नेपाल भाग गया है। एक और मास्टरमाइंड उसके साथ में सुरेश ढाका है। ये दोनों के बारे में ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो देश छोड़ चुके हैं। हालांकि 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें भूपेंद्र सारण की पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड, उसको भी गिरफ्तार किया है। वाइफ समेत उसके जो परिवार के लोग हैं, उनको यहां से गिरफ्तार किया गया। उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो जयपुर में दूसरे एक मानसरोवर इलाके के अंदर रहती है, प्रियंका विश्नोई, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और प्रियंका विश्नोई के घर से भी बोरों के अंदर जाली डिग्रियां मिली है बड़ी तादाद में। और जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि प्रियंका पैसों की वसूली का काम करती थी जाली डिग्री के लिए, और देश भर में जो स्टूडेंट्स है उनको अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाने का लालच दिया जाता। उनको कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री दिला देंगे, फिर जाली डिग्री तैयार करते थे यहां पर और वो बेच रहे थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है कि ऐसी कितनी जो जाली डिग्री हैं, जिनके जरिए ऐसा तो नहीं हो कि नौकरियों के अंदर भर्ती करवा दी गई हो। अगर जो पेपर माफियाओं का गिरोह इतना बड़ा है और जाली डिग्रियां बनाने का, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सरकारी नौकरी मिल गई हो। तो उन डिग्रियों की अब जांच होगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर डिग्रियां हैं कि पुलिस को भी काफी वक्त लगेगा कि आखिर इन जाली डिग्रियों से कितनों को नौकरी में लगवाया गया, या फिर इन जाली डिग्रियों का इस्तेमाल कहां कहां पर हुआ है। और जिस तरीके से जो जांच की गई, वो जाली डिग्रियां हूबहू वैसी मिली जो वो यूनिवर्सिटी जारी करती है। यहां पर वो मोहर मिली, डिग्रियां बनाने का सामान मिला, और वैसी ही डिग्री बनाई जा रही थी जो संबंधित यूनिवर्सिटी बना रही थी। एक जम्मू कश्मीर के जो वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की डिग्रियां हैं, वो मिली, वो प्रियंका विश्नोई उसके घर से मिली है। और अरुणाचल की यूनिवर्सिटी, हिमालय यूनिवर्सिटी, उसकी डिग्रियां मिली है। राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज की डिग्री मिली है अलग अलग। तो अब क्योंकि ये तो चंद नाम है जो हम आपको बता रहे हैं, 12 बोरों में आप अंदाजा लगाइए कि कितनी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां होगी। 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी मानी जा रही है कि जिनकी जाली डिग्रियां यहां से, उसके घर से, और उसकी गर्लफ्रेंड है उसके घर से बरामद की गई है। प्रियंका से पूछताछ की जा रही है और जो सामने आया कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक के अंदर ये लोग डिग्रियां बेच रहे थे, जाली डिग्रियां बेच रहे थे। और जाली डिग्रियों से ही इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि आप देखिए कि किस तरीके से भूपेंद्र सारण क्या करता है। उसके घर पे उसके पिता से, उसके परिवार से बात की गई, कोई इनके पास में और कमाई का जरिया नहीं है, गांव के अंदर कुछ नहीं। भूपेंद्र सारण के नाम पर उसके पिता का कहना है कि गांव में जमीन नहीं है, उसके नाम पर ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी सब उसके पिता के नाम पर है। उसके बावजूद आप देखिए कि यहां पर घर में देखिए कि 3 एसी, आप फर्स्ट फ्लोर पे देखिए, दो एसी सामने लगे हुए,
एक एसी ऊपर लगा हुआ है, अंदर आप अंदाजा लगाइए कि 10 से ज्यादा एसी माने जा रहे हैं लगाई। तो इतना बड़ा मेंटेनेंस का खर्चा, ऐसे बंगले कहां से तैयार हो रहे हैं, किन के पैसों से तैयार हो रहे हैं, स्टूडेंट को किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से जाली डिग्रियां बनाकर स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि